हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? आप सभी डिवाइनली ब्लेस्ड हैं। चलिए हम अपनी एनर्जी कनेक्ट करते हैं। हरिओम तत्सत, हरिओम तत्सत, हरिओम तत्सत। देखते हैं हमारी शक्ति हमें क्या बताना चाहती है। फ्रेंड्स, गीता के 12वें अध्याय के 6वें और 7वें श्लोक में श्री कृष्ण ने स्वयं की उपलब्धि के लिए सुलभ मार्ग बतलाया है। उन्होंने बतलाया है कि जब तक स्थूल शरीर है, कारण शरीर है, सूक्ष्म शरीर है, यही नहीं जितने भी तरह के शरीर हैं, जैसे वायवीय शरीर है, दिव्य शरीर है, आत्मेतर शरीर है, ये सब के कार्य निर्धारित होते हैं। प्रभु ने पहले से निर्धारित करके रखे हैं, तो कर्म तो स्वतः ही उसके अनुसार होता ही रहेगा। तो प्रभु को कैसे प्राप्त किया जा सकता है? तो प्रभु ने बताया मन मना भाव हो जाना। मन मना भाव हो जाना का क्या मतलब होता है? ये जो हमारे भाव होते हैं, जब गहराई उनमें आने लगती है, गंभीरता उसमें आने लगती है, तभी समर्पण होता है। और ये समर्पण किया नहीं जाता है, ये स्वतः होता है। ये जो समर्पण है, आपने संसार में देखें या अध्यात्म में देखें, ये इसकी जड़ें इतनी मजबूत होती हैं कि आपने संसार में भी सुना होगा कि कितनों की पत्नियों के प्रति आसक्ति, उसके प्रेम, उसके समर्पण के कारण उनकी जो प्रेरणा जिससे उत्पन्न हुई, चोट लगने से प्रेरणा उत्पन्न हुई, जुड़ने से प्रेरणा उत्पन्न हुई। तो इसमें क्या होता है कि ये जो प्रेरणा होती है ना, चोट लगने से भी होगी तो भी वो बिखरने नहीं देगी, क्योंकि वो समर्पण का जो भाव है ना, उसकी जड़ें मजबूत हैं। तो वो क्या होती है कि वो प्रेरणा एक रूपांतरित होकर एक नई ऊर्जा का निर्माण करती है। इसलिए समर्पण का जो भाव है, वो किसी के भी प्रति हो तो वो समर्पण स्वयं प्रभु स्वीकार करते हैं। उसकी जड़ों को स्वयं प्रभु प्रेरणादायक बनाते हैं, स्वयं थामे रहते हैं। क्योंकि जब हम प्रेम करते हैं तो प्रेम एक ऐसी वस्तु है जो कि स्वयं को विलीन करने से मिलती है। और प्रभु उसी विलीनता में कहते हैं कि इसी से तेरा इस संसार में उद्धार होगा। बहुत ही सुंदर है समर्पण।